कोई बात नहीं होगा, मैं तो इसी में है, समझा। और मोबाइल थोड़ा सा नहीं लाएगा देखने के लिए? मेरा एकदम में डाटा खत्म हो गया है। अति कीजिएगा कनेक्ट तो बोलिए। देखने के लिए ला 2 GB है मेरे पास। चलिए, स्वागत है आप सबों को। और थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा बहुत 2-4 दिन छूट गया था, इस वजह से लेट हुआ है। आज हम लोग का आवाज सुना, आवाज जा रही है? कोई बोलिए तो। कोई बोल दीजिए, आवाज जा रही है कि नहीं? नहीं जा रहा है का आवाज? बोले चलिए, हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड के परिवहन। और झारखंड का जो परिवहन है, ये झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें से जो हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें से हम लोग आज पहुंच गए हैं झारखंड के परिवहन। और परिवहन में सभी परिवहन को देखेंगे कि जैसे रेल परिवहन हो, सड़क सड़क परिवहन हो और वायु परिवहन हो, तीनों को देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन राजकीय राजमार्ग है, कौन अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। इस तरह से देखेंगे सभी को। और फिर रेल रेल परिवहन में कि पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, और झारखंड के संदर्भ में कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, और कितने यहाँ पे जो कितने जोन के अंतर्गत यहाँ की लाइनें बिछाई गई है, तो और कौन कौन सा मंडल में है। तो वो सब आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी पता चल जाएगी क्लास करने के बाद। तो हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड के परिवहन, झारखंड राज्य के परिवहन। थोड़ा मार्कर कम लिखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल भी देंगे। तो झारखंड, सब खत्म है लगता है जी। झारखंड राज्य के परिवहन, झारखंड राज्य के परिवहन। थोड़ा आज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, मार्कर थोड़ा लगता है समाप्त हो गया है, और इस वजह से कल फिर इसको ठीक कर लेंगे। तो झारखंड राज्य के परिवहन, पहला में लिखिए सड़क परिवहन। लिखते जाइएगा, हम नहीं लिखेंगे कुछ भी आज, बस बोलेंगे सड़क परिवहन। पहला में सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन। ऐसे लिखिएगा, मार्कर एक भी नहीं लिख रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, और तीसरा वायु परिवहन। वायु परिवहन, ये 3 चीजें हैं झारखंड राज्य के परिवहन में। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगी सब पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन आती है। तो इस तरह से लिखे, इसके अंदर सड़क में 3 चीजें पढ़नी है। देखिएगा, सड़क में 3 चीजों को पढ़ना है। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरा राजकीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। ये सड़क परिवहन में 3 चीजों को पढ़ना है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। और रेल परिवहन, फिर वायु परिवहन अभी देखेंगे। तो
जैसा हम जब आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ा रहे थे झारखंड का 21-22 का, उस समय भी हम कुछ डाटा आप लोग को लिखवाए थे कि सड़क परिवहन में कि कितना रोड यहाँ पे बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर का कितना रोड है, राजकीय स्टेट का कितना है, उस सब का हम यहाँ पे बात किए थे। तो फिर से यहाँ एक बार रिमाइंडर होगा, तो लिखिए नीचे में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण सब लिखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण, रुको तो दूसरा में लिखेगा, ये बहुत ही लेगा। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड में सड़क घनत्व, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य का सड़क घनत्व, झारखंड राज्य का सड़क घनत्व 162.27 किलोमीटर है। लिखिएगा सड़क घनत्व, सीधा क्वेश्चन आएगा झारखंड राज्य का सड़क घनत्व कितना है, तो 162.27 किलोमीटर। ये हम वहां जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहे थे तब भी पढ़ाया था, इसलिए जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि जो भी आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं ना, पूरे झारखंड को कवर कर रहे हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, डाटा वहां सब कुछ है। ये है सड़क घनत्व, सीधे आएगा कि झारखंड राज्य का सड़क घनत्व कितना है। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सॉरी, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, ध्यान दीजिएगा 19-20 हम बोले हैं, 2019-20 आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या व वाहन का अनुपात, जनसंख्या व वाहन का अनुपात, जनसंख्या व वाहन का अनुपात, जनसंख्या अनुपात वाहन बात कर रहे हैं, कितना है 100:1। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या एवं वाहन का जो अनुपात है 100:1। इसका मतलब यही हुआ कि अगर वाहन को हम देखें तो 100 आदमी में एक ही आदमी के पास गाड़ी है, यही इसका मतलब होता है कि अगर निकाला जाए अनुपात तो 100 व्यक्ति में एक आदमी के पास गाड़ी है। तो सीधा क्वेश्चन आएगी कि कितना अनुपात में यहाँ का वाहन है। अब हम लोग सीधे टॉपिक में आते हैं, सड़क परिवहन लिखिए, सड़क परिवहन हेडलाइन दे दीजिए, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको लिखिए थोड़ा सा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का चुनाव, राष्ट्रीय राजमार्ग का चुनाव राज्य सरकार करती है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चुनाव राज्य सरकार करती है और केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेज देती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चुनाव राज्य सरकार करती है और केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेज देती है, और केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेज देती है। अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख, अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का देखरेख भारत सरकार करती है, भारत सरकार करती है। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ भी है राज्य में,
उसका सारा देख रेख जो भी हो, मरम्मती हो, चाहे जो भी हो, भारत सरकार का ही फंडिंग से होगा, उसमें राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, यही इसका मतलब होती है। अब लिखिए, झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 33 है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, सबको लिखिएगा, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 33 है। 33 है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 33 है। मतलब यह 33 को, जिसकी कुल लंबाई लिखिए, जिसकी कुल लंबाई 3290 किलोमीटर है। 3290 किलोमीटर, 3290 किलोमीटर। सीधे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी यहाँ है 33 गो है टोटल, और सभी को मिला करके जो लंबाई है 3290 किलोमीटर है। अब उसके नीचे लिखिए फिर, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, झारखंड में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, झारखंड में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है। राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में लिख रहे हैं नेशनल हाईवे, अगर बोलेंगे इंग्लिश में तो नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे को शॉर्ट में लिखेंगे NH, इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे लिखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है। और जब राज्य का लिखेंगे तो SH लिखेंगे, स्टेट हाईवे, बस यही लिखने का शॉर्ट है। NH यानी नेशनल हाईवे और SH स्टेट हाईवे। तो सबसे लंबी, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे लंबी NH-33 है। लिखिए, NH-33 है, जिसकी कुल लंबाई 333 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 333 है, जिसकी कुल लंबाई 333 है। यह झारखंड राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरती है। ये झारखंड राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरती है। ये झारखंड राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरती है। पहला जिला लिखिए हजारीबाग, पहला हजारीबाग, दूसरा रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा खुट्टी, पांचवा सरायकेला खरसावां, छठा पूर्वी सिंहभूम। फिर से, राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरती है। पहला हजारीबाग, दूसरा रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा खुट्टी, पांचवा सरायकेला खरसावां और छठा पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए, हम लोग अगर इसको देखें, दिखाई दे रहा है बंदा? नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, समझ जाएंगे कि हजारीबाग से कहाँ जाएगी, उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, बरही ब्रैकेट में हजारीबाग डैश करके बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम तक। शॉर्ट में लिखिए बरही यानी हजारीबाग, और इधर बहरागोड़ा ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से आ जाती है कि इनमें से कौन सा जिला जो से होकर NH-33 नहीं गुजरती है, ऐसे, और इन्हीं 6 जो जिला लिखवाए हैं बस इन्हीं में केवल गुजरती है, बाकी को याद नहीं रखना है। आगे चलिए,
किसी को कुछ छूटा तो नहीं है? अब थोड़ा क्रम लिख लीजिए, 4 को कम से कम बड़े क्रम लिख लीजिए कि पहला नंबर में कौन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, बस 4 तक। और फिर लास्ट में कि अंतिम कौन है, यानी सबसे छोटा। तो पहला लिखिए NH33, NH33 जिसकी लंबाई तो अभी ही लिखे थे कि 300 कितनी थे लंबाई, 333 किलोमीटर ये था। और ये कहा था, बरही से बहरागोड़ा। आगे लिख लीजिए, बरही से बहरागोड़ा, बहरागोड़ा। अगला लिखिए NH114A, NH114A, NH114A दूसरा नंबर में जो हाईएस्ट लॉन्ग यहाँ है झारखंड का, NH114A। इसका लंबाई लिखिए 298 किलोमीटर, लिख लीजिएगा सबको, 298 किलोमीटर। ये कहाँ है, शिकारीपाड़ा से डुमरी, शिकारीपाड़ा, शिकारीपाड़ा से डुमरी, शिकारीपाड़ा से डुमरी। तीसरा NH23, NH23 इसकी लंबाई 294 किलोमीटर, 294 किलोमीटर, 294 किलोमीटर। इसको लिखिए चास से तलचर, इसको लिखिए तास से, सॉरी तास नहीं होगा, चास होगा, तास कहीं जगह नहीं है झारखंड में। चास से तलचर, चास से तलचर। चौथा लिखिए NH75, चौथा NH75 यानी NH75, चौथा NH75 इसकी लंबाई 259 किलोमीटर, 259 259 259 किलोमीटर। इसको लिखिए गढ़वा से रांची, इसको गढ़वा से रांची। ये 4 सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें से पहला NH33 है, दूसरा NH114A, तीसरा NH23 और चौथा NH75 यानी 75 259 किलोमीटर गढ़वा से रांची। ये हो गया। अब सबसे अंतिम यानी सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय मार्ग कौन है, तो सबसे अंतिम यानी सबसे कम लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको लिखिए NH, सबसे कम, याद रखिएगा सबसे कम लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग लिखे NH133B, 133B सबसे कम लंबाई है इसकी, NH133B मात्र 11 किलोमीटर, इसको लिखिए मात्र 11 किलोमीटर। ये कहाँ है, साहेबगंज में, इसको लिखिए साहेबगंज में। सबसे कम लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH133B है, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है और ये साहेबगंज जिला में है। चलिए, यहां से अगर किसी को छूट गया है तो पूछ लेंगे तुरंत, अगर लिखने में भी छूट गया हो तो भी। यहां से 2-3 सबसे ज्यादा इसको पूछता है NH33 को, और थोड़ा सा एक लाइन छूट गया है उसको मेंशन कर लीजिएगा, जब NH33 लिख रहे थे वहीं पे मेंशन कीजिएगा सबको। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो NH33 लिख रहे थे और कुछ लिख रहे थे
फिर भी कुछ छूट गया है तो उसको वहां मेंशन कीजिए। झारखंड की जीवन रेखा NH33 को बोलते हैं, लिख लीजिएगा NH33 को झारखंड की जीवन रेखा इसी को बोलते हैं NH33। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुकी है कि झारखंड की जीवन रेखा किस सड़क को कहते हैं, तो NH33 को। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंस यहाँ पे सड़क है झारखंड में, उसको देखेंगे। अभी हम लोग जितने राष्ट्रीय स्तर का है उसी को देख रहे हैं अभी। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट को देखेंगे, आप लोग देखे होंगे और सुने भी होंगे बहुत बार। थोड़ा बहुत दिख रहा है ना? है? हम बात कर रहे हैं अभी NH2 को, NH2 को, जो नेशनल हाईवे 2 है उसका बात कर रहे हैं अभी कि झारखंड में कहां से कहां होकर ये गुजरती है। NH2 क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि देखें NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, शॉर्ट में GT रोड बोलते हैं, जिसको कौन मरम्मत करवाए थे? शेरशाह सूरी। बनाने का तो सिलसिला 4 शासक मिल करके उसमें बनवाए हैं। जैसे पहले जब शेरशाह सूरी मरम्मत करवाया, उससे पहले भी कोई और बनवाए थे उस रोड को। थोड़ा सा कहानी देखिए कि शेरशाह सूरी जब इस रोड को बनवाए कोलकाता से कहा दिल्ली तक जब बनवाया थे व्यापार के लिए शेरशाह सूरी, तो वो नाम दिए थे GT यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश के समय में आया और आजाद हुआ, और उसके बाद जब भारत सरकार उसको अडॉप्ट किया, उसका नाम दे दिया नेशनल। यहां से जाती है आपको कोलकाता से दिल्ली, यहां अगर कोलकाता से दिल्ली जा रही है, और ये कौन रोड है? NH2। तो ये झारखंड से होके गुजर रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि NH2। तो लिख लिए NH2 के बारे में, NH2 के बारे में कि कोलकाता से दिल्ली तक NH2 जो है, उसमें से झारखंड में जो इसकी लंबाई है NH2 की लंबाई 192.3 किलोमीटर, इतना केवल झारखंड में ये है। अब झारखंड में ये कहां से कहां है, कहां से कहां गुजरती है, उसको लिख लीजिए। NH2 झारखंड में 192.3 किलोमीटर गुजरती है, और कहां से कहां है लिखिए। चतरा, कहां कहां से गुजरती NH2 लिख लीजिए। चतरा के बाद हजारीबाग के बाद बोकारो, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, और उसके बाद धनबाद। ये तो यही है, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सा इसमें नहीं गुजरती है, कौन सा जिला में। तो ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। ये राष्ट्रीय राजमार्ग में इतना ही था, ये सब समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं राजकीय राजमार्ग। अब लिखिए राजकीय राजमार्ग, सेकेंड वाला, जो उसी का जो सेकेंड पार्ट था सड़क परिवहन में, राजकीय राजमार्ग। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1232 किलोमीटर है। 1232 किलोमीटर ये स्टेट हाईवे है। एसएच, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एसएच, राजकीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, एसएच। अब झारखंड में सबसे लंबी जो स्टेट हाईवे है, लिखिए उसी में, झारखंड में सबसे लंबी स्टेट हाईवे, झारखंड में सबसे लंबी स्टेट हाईवे SH9 है। SH9 है। झारखंड में सबसे लंबी राजकीय राजमार्ग SH9 है। SH9 है, जो लिखिए जो भूसार, लिखिए भूसार से शुरुआत होता है। भूसार उधर से आती है, गुमला एरिया से। तो पहला भूसार, उसके बाद महुआ डांड, उसके बाद गारू, उसके बाद लिखिए पलामू, उसके बाद पलामू, उसके बाद लेस्लीगंज, उससे पहले हरिहरगंज लिखिए, हरिहरगंज, उसके बाद लिखिए बालूमाथ। ये स्टेट हाईवे 9 है, जो कि राजकीय राजमार्गों में सबसे लंबी यही है। अगर पूछे कि राजकीय राजमार्ग की सबसे लंबी सड़क कौन है, तो SH9, जो भूसार से शुरू होती है, भूसार, महुआ डांड, गारू, पलामू, हरिहरगंज और बालूमाथ तक जाती है। तो इसमें इतना ही पढ़ना था, स्टेट हाईवे में ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना था कि सबसे बड़ी कौन है। अब सबसे छोटी नहीं खोज पाएंगे स्टेट हाईवे को, बहुत छोटा छोटा नहीं खोज पाएंगे, इसलिए इसका सबसे छोटा नहीं देखेंगे। अगला अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। ये अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग क्या है कि भारत होते हुए भी पड़ोसी देश जैसे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, और एशिया के और थाईलैंड जैसे बहुत सारे देशों में ये सड़क गुजरेगी, अंतरराष्ट्रीय। तो ये सड़क झारखंड के आपका बरही में आपका देखने को मिलेगा, बरही, और इसके बाद सीधे वो आपका बिहार होते नेपाल चला जाएगा वो। तो इसलिए लिखिए अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग में केवल झारखंड राज्य के बरही को नेपाल से जोड़ा जाएगा। केवल झारखंड राज्य में बरही यानी हजारीबाग को नेपाल के साथ जोड़ा जाएगा। तो सीधे बोलेगा कि अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड की किस क्षेत्र से होकर गुजरेगी, तो बरही। इसके लिए बरही में हब बनाया जाएगा। हब यानी जो ट्रांसपोर्ट का हब, कि व्यापार के लिए, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी ये सब वहां पे आएंगे। तो ये हो गया हम लोग का जो सड़क परिवहन था, उसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग और अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग ये समाप्त हो गया। अब आगे लिखिए दूसरा क्या लिखे थे बंधु? क्या लिखे हैं दूसरे में?
रेल परिवहन। रेल परिवहन। चलिए अगला हेडलाइन दीजिए, रेल परिवहन। रेल परिवहन, रेल परिवहन, रेल परिवहन, रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में लिखिए, झारखंड में पहली बार 1862 ईस्वी में रेल चलाई गई थी। झारखंड में पहली बार, झारखंड में पहली बार 1862 ईस्वी में रेल चलाई गई थी, कोलकाता से लेकर राजमहल के बीच, कोलकाता से लेकर राजमहल के बीच। झारखंड में पहली बार 1862 ईस्वी में रेल चलाई गई थी, जो कलकत्ता से राजमहल के बीच में था, बीच में था। अब लिखिए, झारखंड में 2 रेलवे जोन के तहत रेलवे लाइन बिछाई गई है। झारखंड में 2 रेलवे जोन के तहत रेल लाइन बिछाई गई है। झारखंड में 2 रेलवे जोन के तहत रेल लाइन बिछाई गई है। देखिए, पूरे भारत में अगर हम रेलवे जोन की बात करें तो जो 18 या 19 है, उसमें से जो 2 रेलवे जोन है वो यहाँ जो झारखंड का जो लाइन गुजरती है 2 रेलवे जोन के तहत है। उसमें से पहला रेलवे जोन लिखिए, पहला लिखिए पूर्व मध्य रेलवे। पहला पूर्व मध्य रेलवे। अभी जोन लिख रहे हैं, 2 जोन है, पूर्व मध्य रेलवे, रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर, सबको लिख लीजिएगा, हाजीपुर। इसको क्या बोलेंगे? ECR, ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, हाजीपुर, ये रेलवे जोन। दूसरा रेलवे जोन लिखिए, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, कोलकाता। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण को S और पूर्वी SER यानी साउथ ईस्ट रेलवे जोन। तो झारखंड में जो भी लाइन बिछाई गई है 2 रेलवे जोन के तहत है। एक है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता। ये 2 गो है। अगला रेल मंडल लिखिए, अगला में रेल मंडल, अगला रेल मंडल लिखिए, रेल मंडल, रेल मंडल। जोन बड़ा होती है, उसी के अंदर सब मंडल होती है। एक जोन में कई मंडल होती है, तो ये छोटा है मंडल। तो लिखिए रेल मंडल। झारखंड में टोटल 3 रेल मंडल है। झारखंड में कुल 3 रेल मंडल है। झारखंड में कुल 3 रेल मंडल है, 3 रेल मंडल है। पहला लिखिए धनबाद रेल मंडल, पहला लिखिए धनबाद रेल मंडल, पहला धनबाद रेल मंडल, धनबाद रेल मंडल। उसका स्थापना लिखिए 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में धनबाद रेल मंडल, धनबाद रेल मंडल का जो स्थापना है वो 1951 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद दूसरा चक्रधरपुर रेल मंडल, चक्रधरपुर रेल मंडल, चक्रधरपुर रेल मंडल। दूसरा है चक्रधरपुर रेल मंडल,
डैश करके वहीं पे लिखे 1952 ईस्वी में स्थापना हुई है। 1952 में चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना 1952 ईस्वी में। ये अभी हम लोग रेल मंडल देख रहे हैं, इससे पहले दो को देखिए रेलवे जोन। जोन बड़ी होती है और एक जोन में कई रेल मंडल होती है। तो धनबाद रेल मंडल 1951, चक्रधरपुर रेल मंडल 1952। अब तीसरा लिखिए रांची रेल मंडल। रांची रेल मंडल, तीसरा लिखिए रांची रेल मंडल डैश करके 2003 में इसकी स्थापना हुई है। रांची रेल मंडल डैश देखे 2003 में इसकी स्थापना हुई है। 2003 में स्थापना हुई है। तो पहला, अगर सबसे पहला अगर बोले कि सबसे पुराना जो रेल मंडल है झारखंड का, वो धनबाद रेल मंडल है। उसके बाद सबसे नवीनतम रांची रेल मंडल है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई है। इसी में लिख लीजिए धनबाद के बगल में कहीं भी, या तो कहीं भी छोटा सा लाइन लिखिए, छोटा सा लिखिए कि राजस्व प्राप्ति के आधार पर धनबाद रेल मंडल सबसे बड़ा है। धनबाद के ही बगल में लिखिए राजस्व प्राप्त करने के आधार पर धनबाद रेल मंडल सबसे बड़ा है। अगर बोल दे झारखंड का राजस्व प्राप्ति करने में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो धनबाद है। यही इसका कहना था। अगला, अब हम लोग कुछ रेलवे का जो संगठन है, जो यहाँ पे निर्माण करती है, उनको देखेंगे। अगला लिखिए, अब नोट लिख लीजिए, एक जगह नोट लिखिए और उसके नीचे बिंदु कर करके सब लिख लीजिए। बिंदु कर करके नोट लिखिए और उसके नीचे बिंदु कर करके लिख लीजिए। पहला, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन डैश करके रांची में। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? रांची में। अगला लिखिए कंटेनर टर्मिनल डिपो। कंटेनर टर्मिनल डिपो। कंटेनर टर्मिनल डिपो जमशेदपुर में। कंटेनर टर्मिनल डिपो जमशेदपुर। ठीक है, अगला लिखिए JCRL। बिंदु करके लिखिएगा JCRL। इसका फुल फॉर्म लिखिए झारखंड, सब लिख लीजिएगा। जितने भी लिखवा रहे हैं सब रेलवे से संबंधित है। JCRL, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। फुल फॉर्म इसका झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। फिर देखिएगा JCRL झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 2015 में। JCRL की स्थापना 2015, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड 2015। अगला लिखिए JRIDCL। अगला लिखिए JRIDCL। JRIDCL डैश करके लिखिए इसका फुल फॉर्म झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म लिखिए JRIDCL डैश करके फुल फॉर्म झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 2018 में, इसकी स्थापना हुई है 2018 में। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर धुरवा रांची में, धुरवा रांची 2018 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर धुरवा रांची, ये रांची का जो धुरवा नामक स्थान में हुआ है। तो ये जो दो संगठन था JCRL और JRIDCL, ये झारखंड राज्य और भारत सरकार मिल करके इन सभी से रेलवे का विकास के लिए लोग योगदान देती है। जो दोनों संस्था तो ये था रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में लगभग इतने ही सवाल बनती है और सबसे ज्यादा बनती है कि झारखंड राज्य में पहली बार रेल कहाँ चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, और झारखंड में कितने लाइन का जोन बिछाई गई है और कितने रेलवे मंडल है यहाँ पे, और सबसे पुरानी रेलवे मंडल कौन है और सबसे नवीनतम। अब जो भी रेलवे मंडल बनती है वो नया जो रांची के बाद बनेगा। और राजस्व प्राप्ति करने के मामले में सबसे कमाई अगर करता है कोई रेलवे स्टेशन तो वो है धनबाद। और इन संस्था को देख लीजिएगा JCRL, एक बार एग्जाम में जाने समय इसका फुल फॉर्म कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, और ये सब संस्था का जो फुल फॉर्म है खास करके JPSC PT में पूछेगा, इस तरह से इतना डीपली जाएगा वो। और JRIDCL या तो गठन पूछ दे या फुल फॉर्म या हेडक्वार्टर भी पूछ सकती है इसको। तो ये है। 5 मिनट और लेते हैं, इसके बाद आज का ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब लिखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन झारखंड में पहली बार, लिखे नीचे, झारखंड में पहली बार सोनारी हवाई अड्डा पर विमान यात्री को उतारा गया था। झारखंड में पहली बार सोनारी हवाई अड्डा पर विमान को उतारा गया था। फिर से लिखिएगा, झारखंड में पहली बार सोनारी हवाई अड्डा पर विमान को उतारा गया था। अब कोई रिकॉल हो गया होगा आप लोग को कि सोनारी हवाई अड्डा है कहाँ, क्योंकि इसको हम जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है। तो सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है लिख लीजिए, जमशेदपुर में, उसी जगह लिख लीजिए सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में है। अब लिखिए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। उसी में डैश करके खाली नीचे लिखिए गठन या तो स्थापना, स्थापना लिखिए 1941 ईस्वी। बिरसा हवाई अड्डा का जो स्थापना हुआ है वो 1941 ईस्वी में हुई है। ये कैसा है, कैसा हवाई अड्डा है, नेशनल है या इंटरनेशनल है? तो ये इंटरनेशनल है, यानी अंतरराष्ट्रीय विमान भी यहाँ आती है। तो इंटरनेशनल है यानी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। क्योंकि क्वेश्चन आ सकती है कि झारखंड में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कौन, नीचे ऑप्शन दे देगा। तो इंटरनेशनल है। अगला कहाँ है ये, तो रांची में, रांची में। इसके बारे में इतना ही लगभग जानना है और इसमें नहीं ज्यादा जानना है कि कब हुआ और कैसा है
और कहाँ है, बस। अगला लिखिए देवघर हवाई अड्डा। देवघर देवघर हवाई अड्डा। देवघर हवाई अड्डा, इसका स्थापना को अभी खाली जगह छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क करके खाली। देवघर हवाई अड्डा स्थापना का खाली स्थान। आगे लिखिए इसको कौन कौन मिल करके बनाया है, तो झारखंड गवर्नमेंट लिखिए, झारखंड गवर्नमेंट प्लस DRDO प्लस भारत सरकार, यानी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, ये तीनों मिलकर के बनाया है। झारखंड गवर्नमेंट प्लस DRDO प्लस भारत विमानपत्तन प्राधिकरण। कुल लागत लिखिए, कुल लागत 300 करोड़, 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया। उसमें से झारखंड गवर्नमेंट और भारत विमानपत्तन जो प्राधिकरण है 50-50 करोड़ दिया है। देख लीजिए, फिर से लिख लीजिएगा, झारखंड गवर्नमेंट और भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण जो अथॉरिटी है, जितने भी हवाई अड्डों का जो विकास करती है, वो इन दोनों ने 50-50 करोड़ रुपया दिया, झारखंड गवर्नमेंट और विमानपत्तन। बाद बाकी बचा 2 करोड़, तो 2 करोड़ कौन दिए, DRDO, 2 करोड़ DRDO दिया है। 2 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़, सॉरी 200 करोड़, जब DRDO 200 करोड़, तो हो गया 300 करोड़ रुपया। और ये कैसा हवाई अड्डा है, अभी इसका बात करेंगे हम लोग, कैसा हवाई अड्डा है, तो ये कॉमर्शियल एयरपोर्ट है, इसको लिखिए कॉमर्शियल, कॉमर्शियल हवाई अड्डा, यानी ये वाणिज्य व्यापार के लिए है, कॉमर्शियल हवाई अड्डा। यहाँ पे बड़े बड़े जो मालवाहक जो हवाई अड्डे हवाई जहाजें होती है, उनको यहाँ पे उतारा जाएगा। आगे लिखिए व्यावसायिक पायलट लाइसेंस एकेडमी, व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी, व्यावसायिक व्यावसायिक पायलट व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी। फिर से व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी, ये दुमका में है, व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी दुमका।